Now we are going to start electrode potentials. In addition to the ionization enthalpy, the other factors such as enthalpy of sublimation, hydration enthalpy, etc. determine the stability of particular oxidation state in solution. Ionization enthalpy के साथ साथ आपका enthalpy of sublimation and hydration enthalpy एक और आप ऐड कर सकते हैं, that is the atomization enthalpy. Atomization enthalpy. ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट. किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एटमोइजेशन एनर्जी हेल्प करते हैं. सी, आप जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी मेटल का डिटरमाइन होता है तो उस टाइम पे आप इस तरह का रिएक्शंस देखते हैं. ये प्रोसेस है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है दैट मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है वो मेटल आयन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. सी, इस प्रोसेस, इस सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में मेटल को कन्वर्ट होने के लिए कुछ स्टेप्स के थ्रू गॉन होना पड़ता है एंड वो स्टेप्स इन इंथैल्पीज के थ्रू रन करता है. बात करते हैं ये कौन कौन से स्टेप होते हैं. तो फर्स्ट सब्लिमेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड हाइड्रेशन. तो ये स्टेप्स हैं एंड ये स्टेप्स कैरी आउट होते हैं पर्टिकुलर एनर्जीज के थ्रू. This process actually takes place in the 3 steps in the flow chart. फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे ये 3 स्टेप्स दिया हुआ है जिसके थ्रू यम सॉलिड दैट इज मेटल सॉलिड कन्वर्ट होता है मेटल आयन एक्वस फॉर्म में. आप यहाँ पे देखिए मेटल सॉलिड है. अगर सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो जो मेटल सॉलिड है वो सबलाइम हो जाएगा मेटल गैस में. मेटल गैस को अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड की जाए तो मेटल गैस कन्वर्ट हो जाता है मेटल आयन गैस की फॉर्म में. नाउ अगर enthalpy of hydration, it can be exothermic, it can be endothermic. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इस प्रोसेस में आपको शो हो रहा है जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है और ये कन्वर्ट हो जाता है M प्लस एक्वस फॉर्म में. तो आपको 3 स्टेप यहाँ पे दिखे. ये डायरेक्ट ये लिख दिया हुआ है दैट डेल्टा H जो होगा आपका ये वो इक्वल होता है सब्लिमेशन प्लस हाइड्रेशन प्लस आयनाइजेशन. तो ये तीनों के प्लस में होता है. The oxidation potential which gives the tendency of the overall change to occur depend upon the net effect of these 3 steps. The overall energy change आपने देखा ही जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये ओवरऑल आप कह सकते हैं आउटकम रिजल्ट होता है किसका 3 स्टेप्स का दैट इज सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन. Now, standard oxidation potential is positive. That means oxidation will be easy. अगर किसी भी मेटल का बात करते हैं इस इक्वेशन में मान लीजिए आपका जो SOP आया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो पॉजिटिव आया. इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है इजी हो रहा है. दिस ऑक्सीडेशन इज अकरिंग वेरी इजली. आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट है. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट है अगर एसओपी पॉजिटिव है. एसआरपी को अगर पॉजिटिव कर दें दैट मीन्स रिडक्शन विल बी वेरी इजी. एसआरपी पॉजिटिव होने का मतलब एम जो मेटल आयन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के फॉर्म में. एंड यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है. खुद क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है दैट मीन्स ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. यहाँ पे क्या है एसआरपी जो है पॉजिटिव है. वैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए चाहे रेडॉक्स पढ़िए. अब आप एक वर्ड हमेशा यूज होते हुए देखते हैं स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल एसआरपी. स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल एक्चुअल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कहते हैं. अब एसआरपी वैल्यू से ही हम कंपैरिजन करते हैं. एसओपी वैल्यूज आपको देखने के लिए कम मिलेंगी. हाँ एग्जाम में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एसओपी दिया होगा बट
आप क्या होंगे, ओवरऑल कंफ्यूज होके उसको एसआरपी समझ के सॉल्व कर डालेंगे। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करना होता है कि एसओपी दिया है कि एसआरपी दिया है। वैसे तो हमेशा एसआरपी दिया रहता है मोस्ट टाइम, बट एसओपी भी दे सकता है, वो तो एग्जामिनर के मोड के ऊपर है। नाउ सी, यू कैन सी, अगर यहाँ पे एसओपी पॉजिटिव है दैट मीन्स एसओपी क्या होता है, इज नेगेटिव ऑफ एसआरपी। जब एसओपी पॉजिटिव है दैट मीन्स एसआरपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें ये वाला केस मानते हुए, एसओपी क्या है, पॉजिटिव है, एंड एसआरपी क्या है आपका, नेगेटिव है। जब एसआरपी नेगेटिव होता है दैट मीन्स ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन बहुत इजी होगा, एंड ये जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है ये वेरी गुड क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। एसआरपी नेगेटिव दैट मीन्स जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। बट अभी हम इसका रिवर्स रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर करिए यम प्लस यम में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन मेटल में। तो इस केस में ये वाला हम लेते हैं, दैट इज एसआरपी यहाँ पे पॉजिटिव है। एसआरपी पॉजिटिव है दैट मीन्स एसओपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप ये रिलेशन जानते ही होंगे दैट एसओपी इज नेगेटिव ऑफ एसआरपी फॉर द सेम रिएक्शन एंड सेम कंडीशन। तो उस केस में क्या है, अगर हम इस कंडीशन के लिए ये रिएक्शन ले रहे हैं दैट यहाँ पे एसआरपी पॉजिटिव है बट एसओपी नेगेटिव है। एसआरपी पॉजिटिव होने का मतलब ये प्रोसेस जो है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है ये वेरी गुड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप रिएक्शन को देखकर उसके एसआरपी एसओपी वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट, मैं इधर एक फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट एसओपी सॉरी एसआरपी अगर नेगेटिव हो, वेट, एसआरपी क्या होगा, नेगेटिव हो, दैट मीन्स एसओपी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। तो इस केस में जिसका आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पे जो रिएक्टेंट है, जो कि वहां पे क्या हो रहा है, रेड्यू ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो वेरी गुड क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर एसओपी क्या है, नेगेटिव है, एंड एसआरपी क्या है, पॉजिटिव है, देन इस केस में क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट या फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वैसे आप इसको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज रेडॉक्स में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर भी यूज आएगा। Now let's move to second, that's some important example। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हैं अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आपका देखिए यम +2 से यम में जा रहा है, दैट मीन्स हो क्या रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। पॉजिटिव ओनली फॉर कॉपर among 3D elements because hydration energy of copper 2 plus is not enough to compensate for sublimation energy, that is ionization energy first and second for copper। See, कॉपर के केस के लिए जो ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से आप ये ध्यान देख सकते हैं दैट इज कॉपर 2 प्लस अगर फॉर्म करना है, दैट इज कॉपर अगर कन्वर्ट हो रहा है आपका कॉपर 2 प्लस में, देन आप यहाँ से एक चीज देख सकते होगे, यहाँ पे आपको चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केस, एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द केस, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। बट इस केस में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी तो पॉजिटिव है बट हाइड्रेशन एनर्जी भी नेगेटिव है, बट जो ये पॉजिटिव का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव वाले का। सो इन दोनों को ऐड करने पे ओवरऑल हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है। दैट मीन्स जो कन्वर्जन है कॉपर का कॉपर 2 प्लस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये जो एसआरपी वैल्यू है पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये प्रोसेस थोड़ा सी डिफिकल्टी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा अगर एसआरपी क्या हो,
नेगेटिव हो, दैट मीन्स वहां पे ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट हो रहा है. यू कैन सी SOP पॉजिटिव, दैट इज SRP अगर नेगेटिव हो तो वहां पे ऑक्सीडेशन विल बी इजी. नाउ सेकेंड इज दैट, सो कॉपर, सिर्फ कॉपर ही ऐसा है 3D एलिमेंट में जिसका जो SRP होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ये आपको याद ही रखना है, समझ भी सकते हैं, समझने के बाद बट एग्जाम्पल के थ्रू तो याद ही रखना होगा कि कॉपर ही एक ऐसा 3D एलिमेंट है. नाउ सेकेंड इज दैट EM+3 आयन कन्वर्ट हो रहा है आपका M+2 में. मतलब ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है. तो क्रोमियम के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है +3 से +2 के कन्वर्जन के लिए वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है, SRP नेगेटिव, दैट मीन्स वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट, गुड reducing agent. तो वही दिया है, that means chromium plus 2 act as a reducing agent because chromium plus 3 has T2Z half filled stable configuration. See, यहाँ पे जो आपका रिडक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीडेशन सॉरी, क्रोमियम प्लस 2 से क्रोमियम प्लस 3. लेकिन जो ये कन्वर्जन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे देन इट विल बी वेरी गुड. वेट, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दैट इज क्रोमियम प्लस 3 आपका क्रोमियम प्लस 2 है. इस रिएक्शन का जो SRP है वो क्या बोला है, नेगेटिव है. अब नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि जो कॉपर 2+ है ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. ये क्या हो रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. और क्रोमियम 3+ में जो ये स्टेबल हो गया. क्यों स्टेबल है, क्योंकि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये T2Z हाफ फिल्ड है. T2Z हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के होने के कारण ही क्या होता है, क्रोमियम +2 कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3 में. क्रोमियम +2 अगर है सोल्यूशन में तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3 में, क्योंकि जो इस कन्वर्जन का दैट इज Cr+2 का Cr+3 में जब कन्वर्जन होता है उस केस में जो आपका SRP वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव होने के कारण क्रोमियम +2 वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट, जो रेड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो Cr2+ कन्वर्ट हो जाता है आपका Cr+3 में, दैट इज SRP नेगेटिव. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Cr+3 कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ द हाफ फिल T2Z कॉन्फ़िगरेशन, और Cr+2 में ऐसे कोई स्टेबिलिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है. दैट्स वाई अगर क्वेश्चन आता है कि Cr+2 और Cr+3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए तो Cr+3 विल बी मोर स्टेबल देन Cr+2. ये भी रिसेंट 2023 के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट में. नेक्स्ट इज दैट, अगर यहाँ पे मैंगानीज आपका मैंगानीज +3 मैंगानीज +2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है +3 का +2 में कन्वर्जन का, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका SRP पॉजिटिव है. अब SRP पॉजिटिव है दैट मीन्स ये गुड रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है. कौन, Mn+2. कब गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जब SRP नेगेटिव होता है. इसका मतलब Mn+3 क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इस रिएक्शन का SRP पॉजिटिव, दैट मीन्स Mn+3 is good oxidizing agent due to the stability of half filled D5 configuration. अभी क्या होता है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Mn+2 स्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ d ऑर्बिटल में 5 आएंगे. So due to the half-filled d orbital, Mn+2 is stable and Mn+3 has no such stable configuration. That's why it act as oxidizing agent. अगर solution में Mn+3 को डाल दिया जाए तो वो convert हो जाता है Mn+2 में stable configuration होने के कारण. यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. अगर Mn+3 and Mn manganese+2 compare the stability, then Mn+2 will be more stable than Mn+3, and reason will be that because of the half fill configuration of the Mn+2. Now we have done with the
concepts of electrode potential. We are going to move in next video about trends in stability of higher oxidation states.